सो रहा सारा जहां, खामोशी रात में, जब सो रहा सारा जहां, आया यीशु बैतलहम में, लेके आशा की नई किरण। आया यीशु बैतलहम में, लेके आशा की नई किरण। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट निखिल जतन कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आशा की किरण, द रे ऑफ होप। प्रिय मित्रों, आपने, मैंने और हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी वक्त पर परेशानियों को देखा है और अंधकार से गुजरे हैं। ऐसे वक्त में हमें आशा होती है एक ऐसी किरण की जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले चले। आज ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी आशा जिंदा खुदा में है या जिंदगी की भगदौड़ में। ये आज आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी आशा की किरण इस दुनिया की भागदौड़ में है या फिर जिंदा खुदा के प्यार में है जो हमें करता है। प्रिय मित्रों, जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम ऐसा नहीं जैसा पति पत्नी को करता है, माता पिता अपने बच्चों को करते हैं या भाई बहन एक दूसरे को करते हैं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए उसका एक हिस्सा पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 7वें पद तक। यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति से कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज आशा की किरण के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे नौजवान से जिसने बहुत ही कम आयु में अपनी माता को खो दिया और परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उसके बाद भी निरंतर इनका जीवन परेशानियों में घिरा रहा और पारिवारिक बोझ इनके ऊपर आ पड़ा। लेकिन हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जब भी ये परेशानी में फंसते थे हमेशा परमेश्वर को इन्होंने आशा की किरण माना। अब वक्त आ गया है कि हम आपकी मुलाकात करवाएं उस नौजवान से जिसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य किए और उनके जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया। हम स्वागत करते हैं आज अपने स्टूडियो में ब्रदर रॉकी गार्डनर का। आपका स्वागत है आशा की किरण में। हमने आपके बारे में जितना जाना, हमने पाया कि आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे रहे और बहुत ही कम उम्र में आपके साथ ये बहुत सारी परेशानियां पेश आईं। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो परेशानियां थी और कैसे खुदा ने आपकी सहायता करी, खुदा ने आपकी मदद करी उन परेशानियों से बाहर निकलने में। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं और जैसे उन्होंने मेरे जीवन में काम किया वो ये था कि जब मैं बढ़ रहा था और अपनी युवा अवस्था मतलब 15 साल 14 साल का था, तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई और वो प्रभु के पास चली गई। और उस समय जो परेशानियों का सामना किया वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि बगैर मम्मी के रहना, बगैर माँ के रहना, ये एक बहुत ज़्यादा कठिनाई की और समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उसके बाद से जब हमने ज़िंदगी में देखा, काफ़ी ज़िंदगी में स्ट्रगल हुआ, काफ़ी समस्याएं आई जो कि बहुत सी थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें संभाला। प्रभु ने मुझको काफ़ी मैंने देखा हिम्मत दी कि मैं आगे बढ़ के काफ़ी जो समस्याएं हम बगैर माँ के सामना करते हैं उन सब चीज़ों से प्रभु ने काफ़ी हमें साहस दिया, काफ़ी हिम्मत दी। हमने आपके बारे में जितना जाना, हमने पाया कि आप 2 बहनों में सबसे बड़े भाई हैं। तो कैसा था वो जिम्मेदारी का एहसास जब
मदर नहीं रही और 2 बहनों को भी आपको संभालना था, फादर को भी आपको संभालना था। हमने जाना कि आपका एक फोटो स्टूडियो का व्यवसाय भी है, उसको भी आपको संभालना था पापा के साथ में, और इसके अलावा भी आपकी फैमिली थी। जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि मैं घर में सब में बड़ा था और मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और काफ़ी जिम्मेदारियाँ जो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो मेरी बहनों की थी। और बहनों की जिम्मेदारी ये थी कि सबसे ज़्यादा जब उनकी शादी की बात हो रही थी उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उनकी शादी कर सकूं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। उन लोगों ने जब बोला कि हमें बहुत जल्दी शादी करनी है तो मैंने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में रखा और परमेश्वर ने इतना अद्भुत तरीके से उन दोनों की शादी के समय में पैसों का बंदोबस्त किया। और उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो मैं एक छोटी सी गवाही और बताना चाहूँगा आपको कि उस समय मेरे पास इतना बंदोबस्त नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था। लेकिन जब उनकी शादी हुई उसके बाद मैंने खुद महसूस किया कि जब मैं उनकी शादी हो रही थी तो सारी ज़रूरतें वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पूरी कर रहे थे। और जहाँ तक कि उनकी शादी के बाद तक मेरे पास मेरी जेब में हमेशा पैसे रहे और हर तरीके का बंदोबस्त किया कि मैं खुद इस बात का गवाह कहता हूँ जीवते परमेश्वर को सामने रखते हुए कि उन्होंने मेरी जेब में से पैसे की कमी नहीं होने दी। और जबकि जब उनकी बात हुई थी शादी की उस समय मेरे पास कुछ इतना इंतजाम नहीं था। तो ये परमेश्वर का एक धन्यवाद। और हमने देखा कि जब हम अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा मत, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम एक बात और जानना चाहेंगे रोकी आपसे कि जब आप आत्मिकता में, रूहानियत में बहुत बढ़ रहे थे तो एक शैतान की ओर से एक अटैक हुआ आपके परिवार पर, आपके फादर को पैरालाइज हो गया। कैसा था वो दौर और क्या थी वो परेशानियां और कैसे खुदा ने आपकी उस वक्त सहायता करी, मदद करी? जी, मैं वो बताना चाहूँगा कि जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था और प्रभु मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि मैं बाहर जाना शुरू हुआ और लोग बुलाने लगे, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैलाने लगे। तो शैतान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ताकि मैं रुक जाऊं, मैं बंद जाऊं और ये प्रभु का काम कम होना शुरू हो जाए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा मेरे पापा के लिए कि मेरे पापा को बीते दिनों में ब्रेन हेमरेज हुआ था और ब्रेन हेमरेज की वजह से बेड रिडन हो गए और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या भरा टाइम ये था, क्योंकि वो ही हमारे बिजनेस को संभालते थे और एक तरीके से उनके पास मैं एक हेल्पिंग हैंड था। और जब उनके बाद मुझे पूरी तरीके से संभालना पड़ा और फुल टाइम बिजनेस में हम ज़्यादातर समय मेरे को उसमें देना पड़ रहा था। लेकिन प्रभु से जब मैंने प्रार्थना करी तो प्रभु ने वो सारे बंदोबस्त किए और ख़ास तौर से डॉक्टरों ने जो बोला था, जब मैंने प्रार्थना करी तो सब लोग डॉक्टर माना कर रहे थे कि उनको नहीं ऐसा करना है, मतलब वो नहीं बच पाएंगे। और उसके बाद मैंने दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु कैसे भी करके आप उन्हें बचा लीजिए और खाली वो बैठे रहें तो ही हमारे लिए बहुत कुछ रहेगा। तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और वो अभी सही सलामत है। ऐसी स्थिति में जब आपके सामने सवाल आए सारे, तो आप लोगों ने परेशानी बहुत हुई होगी घर के अंदर और आप लोगों को कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन जैसा कि हमने आपके बारे में जाना, आपने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया और प्रभु ने आपको चंगाई अपने पिता की आपको दी। उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापा को चंगाई दी, मेरे पिताजी को चंगाई दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही मैं ले रहा था जब उनको डॉक्टर ने बोला। और मैं कुछ नहीं कर पाया जब डॉक्टर ने बोला मुझसे कि नहीं ये नहीं बचेंगे, तो मैं साइड में जाके फूट के रोने लगा और मैंने प्रभु से दुआ करी, प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि ये बस बैठे रहें, कुछ नहीं करें लेकिन बस बैठे रहें, इतना बहुत रहेगा। और अचानक मेरे को बोला डॉक्टरों ने कि आप इंतज़ाम करिए पैसे का और जाइए, और जाकर आपने दिल्ली के लिए रेफ़र कर रहे थे। और क्योंकि हम अलीगढ़ से में रहते हैं तो इतने अच्छे यहाँ पर बंदोबस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला कि दिल्ली में भी इसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन जब मैं जाकर इंतज़ाम कर रहा था, उसी बीच एक भाई ने जाकर वहाँ पर सीनियर डॉक्टर से बात करी और उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिल्ली में देना था उन्हें, वो ट्रीटमेंट वहाँ देना शुरू किया। लेकिन डॉक्टरों का भी यही कहना था कि आप सिर्फ प्रार्थना करें और ऊपर वाले से प्रार्थना करें और सिर्फ एक चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। और एकदम से मैंने ये देखा, उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया और इतनी जल्दी उनकी रिकवरी हुई कि मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह
ने उन सब चीज़ों को देखा और जब मैंने प्रार्थना करी तो उस प्रार्थना को उन्होंने सुन के उसी समय उत्तर दिया। ये एक आश्चर्यक्रम है मेरे प्रभु यीशु मसीह। तो हमने भाई रॉकी की कहानी से देखा और हमारे लिए हर्ष का विषय है कि कैसे परमेश्वर स्वास्थ्य और जीवन के दाता हैं। रॉकी, हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि जब आपके फादर को बहुत परेशानियां हो चुकी थी और आप भी खुद एक खराब दौर से गुजर चुके थे, तो ऐसे में बिजनेस को संभालना, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो कैसे परमेश्वर ने आपकी सहायता करी आपके घर को अच्छा चलाने में, और वो जो बरकतें आपको खुदा ने दी आपके व्यवसाय के द्वारा, वो हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप उनको बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मेरे पापा जब एडमिट थे और पैरालाइज हो गए थे, तो उस समय मेरे को प्रभु ने बहुत इस्तेमाल करना शुरू किया। और जब मैं इस्तेमाल हो रहा था तो ये बहुत बड़ी रुकावट थी परमेश्वर के काम के लिए। लेकिन प्रभु ने उस चीज़ को, मतलब उस जो मेरी काफ़ी चीज़ें थी, जैसे समस्या थी कि मैं बाहर नहीं जा सकता था अपने बिजनेस को छोड़ के, क्योंकि पापा ही एक थे जो पूरे परिवार को चला रहे थे। और उनके बाद जब मैंने संभाला तो मेरा पूरा समय, पूरा का पूरा टाइम मेरा खाली मेरी शॉप पर जाता था। लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरे को इस्तेमाल किया और कर रहे हैं। और उस समय मैंने ये देखा कि शैतान किस तरीके से काम करता है। जब आप प्रभु का काम करेंगे तो बहुत सी रुकावटें आएंगी। हो सकता है कि वो आपको बांधने की कोशिश करेगा कि आप परमेश्वर का काम ना करें, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार ना करें या कुछ काम ना करें। लेकिन प्रभु ने उस सब चीज़ों से मुझे बचाया और अब इस समय मेरे फादर बिल्कुल सही हैं और मैं समय निकालता हूँ कि प्रभु के लिए काम करूँ। जब फादर की आपकी इतनी तबीयत खराब हुई तो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई होंगी और इतना आसान शायद नहीं रहा होगा कि एकदम से आप जाएं और बिजनेस को संभाल लें। तो वो सब आपने परमेश्वर की सहायता से किया, कैसे किया आपने? परमेश्वर से क्या मांगा और किस रूप में परमेश्वर ने आपकी सहायता की? जी, बहुत सी समस्याओं का सामना किया मैंने। और तब उस समय सबसे मेन चीज़ ये लगती थी, जब भी एक बड़ी जिम्मेदारी आती थी, जब भी कोई समस्या आता था, तो मैं बस सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता था, मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकता था। क्योंकि मुझे मालूम है कि जैसे हमारे बाइबल में लिखा है कि मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी, मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से मिलेगी। और मैं प्रभु यीशु मसीह को खोजता था कि प्रभु जब मेरी परेशानी में, ताकि प्रभु मुझे उसका जवाब दें। और मैंने देखा काफ़ी मेरे परिवार में काफ़ी बदलाव आया, क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था तब उससे पहले मेरा परिवार बिल्कुल टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। और मैं खुद महसूस कर रहा था कि शैतान उनके बीच में काम करता है और वो लोग आपस में सुबह से ही लड़ाई झगड़े परेशानियां शुरू हो जाती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने महसूस किया कि मेरा परिवार बिल्कुल टूट रहा है, क्योंकि मैं रोता था देखकर उन चीज़ों को। लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने उन सारी समस्याओं को हटाया। सब चीज़ जो पहले थी वो बदल गए। मेरे पापा को बिल्कुल बदल दिया। वो पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, वो पहले विश्वास में नहीं थे, वो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे लेकिन विश्वास नहीं रखते थे। वैसे मेरे ताऊ जो कि ड्रिंक करा करते थे, प्रभु ने उनको भी छुआ और वो सुबह उठकर टीवी प्रोग्राम देखने लगे, बाइबल पढ़ने लगे। आज मेरे घर में ज़्यादातर लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। तो मैंने ये देखा मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में प्रभु ने बहुतायत से काम किया है, इतना ज़्यादा कि उनका जीवन बदल गया। तो प्रभु यीशु मसीह अगर मेरे परिवार के लोगों को बदल सकते हैं तो किसी को भी बदल सकते हैं। और उनकी आशीषें इतनी हैं कि परमेश्वर आज तक हमें संभाल के रखा हुआ है और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने देखा भाई रॉकी की कहानी से कि कैसे जब प्रार्थना में हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठते हैं तो परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके साथ सदा बने रहे। प्रिय मित्रों, जैसा कि हर विश्वासी का एक कर्तव्य है कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना मांगे, ताकि हमारे सबके बीच में, हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द, अमन और शांति बनी रहे। जितने भी दर्शक इस शो को इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आप प्लीज़ मेरे साथ में आप हाथ जोड़ सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं शैतान की उन सभी बुरी चालों के लिए जो हमारे बीच में वो परेशानियां खड़ा करता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सारी बुरी आत्माओं को जो हम भाइयों के बीच में झगड़ा, ईर्ष्या और जलन पैदा करती है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने जीवन में दिया है। प्रभु, बहुत सारे लोग थे जो इस समय को नहीं देखने पाए,
कब्रों में चले गए पिता परमेश्वर, और उनका आज दुनिया में नामो निशान नहीं है। लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप चाहते थे कि आज के दिन हम इस धरती पर रहे पिता परमेश्वर और अपने पापों से पश्चाताप कर सकें। आपने हमें एक मौका दिया है कि हम सारे बुरे रास्तों से फिरकर आपके पास आ सके पिता परमेश्वर। इन सारी बातों को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु, और इस वक्त विशेष तौर पे हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व की शांति के लिए, जहाँ पर लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए पिता परमेश्वर। ऐसे में आपकी प्यार, आपका सहायता, आपकी मदद हम चाहते हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस शो को देख रहे एक एक दर्शक के लिए प्रभु, उनके जीवन में कोई भी परेशानी है आप बेहतर जानते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं आप बेहतर जानते हैं प्रभु। स्वास्थ्य और जीवन के देने वाले आप हैं। अगर इनके जीवन में कोई बीमारी है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उसे दूर करें। और ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्रशासनिक और पुलिस अमले के लिए प्रभु। आप इन सब के साथ होना, इन सब लीडर्स के साथ में होना प्रभु, ताकि हमारे देश में शांति की स्थापना हो सके प्रभु। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारी खताओं को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। और एक बार फिर से अंत में प्रार्थना करते हैं इस शो को देख रहे सभी दर्शकों के लिए कि वो भाई रॉकी गार्डनर के जैसी कहानी को अपने जीवन में आत्मसात करें प्रभु, और आपके प्रेम को समझें और अमन का पैगाम लेकर देश दुनिया तक जाएं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्तुति और आराधना के साथ मांग लेते हैं। आमीन। आप कहीं जाइएगा मत, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम आशा करते हैं कि आशा की किरण का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और हम ये विश्वास करते हैं कि जैसा कार्य प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने भाई रॉकी गार्डनर के जीवन में किया, वैसे ही आपके जीवन में भी करने को तैयार हैं। आपको आवश्यकता है परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारने की। दंगों, शोषण, पीड़ा और अशांति से भरे संसार के इस तपते मरुस्थल में अगर आशा की किरण कुछ शीतलता दे पाया, तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास मसीह में सार्थक है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जो कि नीचे दी हुई है www.nikhiljatinkumar.jimdo.com। और अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई कार्य किया है या आपके पास में हमारे साथ कुछ शेयर करने के लिए है, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा नीचे दिया हुआ मेल आईडी है christian.gospelmusic@gmail.com। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9219759872 और 8267821013। आत्मिक जीवन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ अब होते हैं जुदा, लेते हैं विदा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है आशा की किरण, द रे ऑफ होप। जय यीशु, जय भारत। करता भलाई देता चंगाई, ऐसा है वो पाक लहू। करता भलाई देता चंगाई, ऐसा है वो पाक लहू। होकर चंगा तेरे करम से, तेरे साए में ही रहूं। होकर चंगा तेरे करम से, तेरे साए में ही रहूं। तेरे छूने से मेरे जख्म भरे, तेरे मरने से मेरे पाप धुले। तेरे छूने से मेरे जख्म भरे, तेरे मरने से मेरे पाप धुले। मैं गाऊं यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मैं गाऊं यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
कर खा कर रोज था गिरता, बिन आँखों के पल पल मरता। ठोकर खा कर रोज था गिरता, बिन आँखों के पल पल मरता। मिट्टी ने तेरे हाथ को छू कर जब मेरी आँखों को छुआ, जन्म का अंधा तेरी दया से तेरे जहाँ को देख रहा। वो तेरे छूने से मेरे जख्म भरे, तेरे मरने से मेरे पाप धुले। मैं गाऊं यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मैं गाऊं यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। झोले का मारा मैं बेचारा, जीवन की हर दौड़ में हारा। झोले का मारा मैं बेचारा, जीवन की हर दौड़ में हारा। छत के सहारे जब मैं तुम्हारे पाक शिफा के साए में था, हुक्म से तेरे खाट उठा कर सबके आगे चलने लगा। वो तेरे कहने से मेरे जख्म भरे, तेरे मरने से मेरे पाप धुले। मैं गाऊं यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मैं गाऊं यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बरस से खून है बहता, इस तकलीफ को जिस्म है सहता। 12 बरस से खून है बहता, इस तकलीफ को जिस्म है सहता। छू लूं गर एक कतरन उसके चोगे की तो पाऊं शिफा। मैं खुश हूँ रूहानी छुअन से, जिसमें ये मेरा चंगा हुआ। वो तेरे छूने से मेरे जख्म भरे, तेरे मरने से मेरे पाप धुले। मैं गाऊं यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मैं गाऊं यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मैं गाऊं यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मैं गाऊं यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।